ડુંભલ બાલાજી મંદિરમાં શ્રાવણ મહિના નિમિત્તે મહંત હેમંતગીરી બાપુ સ્થાપિત શ્રી સત્ય સનાતનની સ્વરાજ સંઘની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જેમાં માર્ગદર્શક તરીકે વલસાડના રામદાસજી પધાર્યા હતા, જેમાં ભારત દેશના તમામ મઠને એકત્રિત કરવાનું કામ કરશે, જેમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી અનેક સંતો જોડાયા છે। આ સંગઠન સનાતનનું કાર્ય કરશે। આ સનાતની સ્વરાજ સંઘની સ્થાપના કરે તે સંઘનો ઉદ્દેશ છે। सत्य सनातन स्वर संघ जो है आज बहुत पुनीत कार्य आज से स्टार्ट होगा। दूसरी बात क्या है कि महाराज श्री आज 14 साल से मौन व्रत हैं। ऐसे संत मिलना बहुत मुश्किल हो जो देश के लिए ऐसा कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का सबका धर्म और कर्तव्य फर्ज बनता है इनके साथ कंधे में कंधे मिला के तन से, मन से, धन से, वाणी से सेवा करें। सनातन धर्म था, है और रहेगा। सिर्फ सनातनी जो है वही परेशान है और वही परेशान होंगे। इसलिए हम लोग जात पात, भेदभाव, प्रांतवाद, देशवाद, क्रोध, लोभ, छल छिद्र, निंदा छोड़ के एकजुट हों, एक झंडे के नीचे आए और मिल के संप्रदाय अखाड़ा द्वारा जो भी है सबको यही भगवान से प्रार्थना करेंगे और सब संतों से भी यही आग्रह करेंगे कि सब एकजुट होके आगे की ओर बढ़ें और मिल के आगे कार्य किया जाए और अपने जीवन को सार्थक बनाया जाए। यही ठाकुर जी से प्रार्थना, यही गुरुदेव से प्रार्थना है कि कृपा करें और सबको अपनी भक्ति और सद्बुद्धि दे और सब कर अच्छा करें। जय श्री राम। जी जय श्री राम। मैं जनार्दन महाराज मेटे छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र आया हूँ। आज गुजरात सूरत में बड़ा डुम्बल हनुमान जी मंदिर में बड़ा हमारे पूज्य हेमंत बापू उन्होंने बड़ा ऐसा ही संत सम्मेलन रखा है, क्योंकि संत संगठन का बहुत ऐसा जरूरी है। सनातन का अभी बहुत से निगेटिव थिंकिंग वाले लोग कुछ कुछ बोलते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, इसलिए संगठन जरूरी है। इसलिए पूज्य हमारे हेमंत बापू और पूज्य हरिवंश बापू उन्होंने बड़ा यह डुम्बल हनुमान के परिसर में यह संत संगठन संत सम्मेलन रखा है और सब संत महंत महामंडलेश्वर सब इकट्ठे यहाँ हुए, अपने पंथ भेद, संत भेद, संप्रदाय भेद सब बाजूला अलग अलग करके अब सब इकट्ठे होके धर्म का काम करने का यह ऐसा निर्णय हुआ है। जय श्री राम। जय सियाराम। આજે સુરત માં આવેલ સમર્થ શ્રી રામદાસજી દ્વારા સ્થાપિત છત્રપતિ શિવાજી દ્વારા પૂજિત શ્રી ડુંભાલ બાલાજી મંદિર જે લિંબાયત જિલ્લામાં સુરતમાં આવેલું છે ત્યાંના મહંત શ્રી હેમંતગીરીજી બાપુ દ્વારા એક શ્રી સત્ય સનાતની સ્વરાજ સંઘની સ્થાપના થઈ છે, જેમાં મુખ્ય માર્ગદર્શક સમર્થ રામદાસજી વલસાડ ગુજરાતથી અહીં પધારી આ સંઘમાં મુખ્ય માર્ગદર્શકનું કાર્ય કરી ભારત વર્ષના દરેક મઠ, મંદિર, ગઢ, કિલ્લાઓ એને હેરિટેજથી મુક્ત કરી એનું પુનઃનિર્માણ સાથે જ દરેક સનાતની સાધુ સંતોનું એકત્રીકરણ, દરેક સનાતની ધર્મ પ્રેમીઓનું એકત્રીકરણ કરી એક સનાતની સંગઠનનું આજે અહીંયા સ્થાપન થયું છે, જેની અંદર ભારત વર્ષના દિલ્હી, હરિદ્વાર, મહારાષ્ટ્ર જેવા અનેક રાજ્યોમાંથી મહાપુરુષો સંતો આવી આ સંગઠનમાં જોડાયા છે અને આમ જ આ સંગઠન સનાતનના કાર્યો કરતું રહેશે અને સનાતન સ્વરાજ સંઘની સ્થાપના કરે એ જ આ સંઘનો ઉદ્દેશ્ય છે। હરિવંશ રાજગુરુ, सूरत। जय सियाराम। जय श्री राम। मैं स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का अखिल भारतीय संत समिति का महामंत्री हूँ और आज सूरत शहर में बड़ा बहुत खुशी का दिन है। आज श्री यहाँ पर हमारे सत्य सनातनी स्वराज संघ की स्थापना आज हुई है और पूरे भारतवर्ष से साधु संत यहाँ पधारे हुए हैं।
और इस सनातनी संघ की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हमारा आज जो हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज के सामने काफी समस्या है और हिंदू समाज के सामने, राष्ट्र के सामने काफी षड्यंत्र भी चल रहा है। तो ये षड्यंत्र को रोकना ये बहुत आवश्यक है, तभी धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। धर्म बचेगा तो ही राष्ट्र बचेगा। तो इसलिए हमारे पूज्य मौनी बापू, महंत हेमंत गिरी जी बापू, हमारे पूज्य हरिवंश बापू जी, इन संतों ने पूरा प्रयास करके आज इस सनातनी स्वराज संघ की स्थापना सत्य सनातनी की है। जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद, पंथवाद, इसको सब नष्ट करके एक सच्चा हिंदुस्तानी और एक मानवतावादी काम करने वाला एक सत्य सनातनी हमारा धर्म है। इस धरती पर अनादिकाल से ये धर्म चलता आ रहा है और सभी जाति, प्रांत, भाषा के सभी समाज, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आने वाले समय में हर वर्ग के लिए अलग अलग आयाम बनेंगे और कार्य होगा और धर्म को बचाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे और जो भी षड्यंत्रकारी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनको भी रोकेंगे। हमारा कर्तव्य है क्योंकि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है और एक सपना है एक अखंड भारत बने और छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरणा स्थान मानकर, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, इनको प्रेरणा स्थान मानकर ये श्री सत्य सनातनी स्वराज संघ निर्माण हुआ है। भारतवर्ष के सभी साधु संत, सभी पंथ, अखाड़े, संप्रदाय इसमें सम्मिलित होंगे और सभी मिलजुल कर, क्योंकि ये हमारा जो सनातन धर्म है, वसुदैव कुटुंबकम, ये हमारा सिद्धांत है और हमारा धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। और इसलिए पुनः एक बार इस देश को गत वैभवशाली भारत, अखंड भारत बनाने का एक संकल्प आज सूरत नगरी से हुआ है और सभी संतों के उपस्थिति में हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इस देश को पुनः एक बार अखंड भारत बनाकर जो भी पूरा समाज है और सभी समाज को इकट्ठा करके जो संत, महंत और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना था, वही सपना पूरा करने का एक संकल्प आज यहाँ महासंकल्प हुआ है और वो संत, ऋषि, मुनि, सभी देवी देवताओं को उनके आशीर्वाद से संकल्प पूरा होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। सनातनी जी, सनातनी युवक को क्या कहना चाहोगे? सनातनी युवक जो आज हमारे अलग अलग षड्यंत्र में फंस रहे, तो उनको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि ये जो हमारा अनादिकाल से चलता आ रहा और सभी युवा भाई, हमारे जो प्रेरणा स्थान है, जो महापुरुष है, ऋषि मुनि, साधु संत है, इनकी जीवनी, इनका चरित्र पढ़िए और किसी के चंगुल में मत आइए, क्योंकि आज सैकड़ों षड्यंत्र, सैकड़ों ट्रैक बने हैं युवाओं को फंसाने के लिए। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मुख्य विचारधारा में आइए और ये जो रास्ता है, ये मार्ग जो है, आपको एक जीवन का एक आधार और जीवन का एक सफल बनाने का एक बहुत अच्छा मार्ग हमारे साधु संतों ने बनाया है। और इसलिए सभी समाज के, सभी प्रांत के, सभी भाषा के युवा हो, सभी भाई बहन हो, मैं सभी को आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में श्री सत्य सनातनी स्वराज संघ के आप सदस्य बनिए, इस परिवार में शामिल होइए और हम समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। इसका यही आग्रह करूंगा मैं। कृशम गणेशम गले नीलवर्णम गोविंद्राधिरूढ़म गणातीत रूपम भवम भास्करम भवानी भोस्तांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। आज बहुत सौभाग्य का उत्सव का दिन है जो सूरत के गुजरात के जो है प्रदेश में सूरत डिस्ट्रिक्ट में यह कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय संत श्री मौनी बाबा जी के माध्यम से उन्होंने जो मौन व्रत को धारण किया हुआ है, हमारे वार्ड साल के समर्थ रामदास जी महाराज राजगुरु जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक प्रदेशों से संत महात्मा संतों का समागम हुआ और हम लोग दिल्ली से ब्रह्म ऋषि जय गोविंदाचार्य जी महाराज, बालाजी मंदिर के महंत श्री महेश जी महाराज और हमारे बीच में आचार्य देव कृष्ण जी राष्ट्रीय संत जो कथावाचक हैं वो आए हैं, मुकेशानंद जी महाराज, बालाजी मंदिर के मुख्य सेवक दुष्यंत शर्मा जी और जो सनातन स्वराज संघ की स्थापना आज हुई है, बहुत समझ लीजिए इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यह पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जाना चाहिए इसका मैसेज, ताकि सभी हिंदुओं को एकत्रित होकर के जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का मिशन था
जो उनका लक्ष्य था उसको पूरा करना चाहिए और इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र सनातनियों का जो राज्य है, जो आज के सनातन का मतलब होता है कभी नष्ट नहीं होना। सनातन जो है हमेशा जो है सत्य को लेकर के आगे बढ़ना। हमारे समर्थ रामदास जी महाराज के सानिध्य में और राजगुरु के सानिध्य में, मौनी बाबा के सानिध्य में हम लोग दिल्ली संत मंडल से, दिल्ली से ही नहीं और भी प्रदेशों के संतों को हम जोड़ेंगे और इस मिशन में हम चाहेंगे कि हमारे जो निरंतर सनातन सत्य का कार्य कर रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी इस मिशन के साथ हम जोड़ेंगे और जोड़ करके अभी हम उनका 7 नवंबर से कार्यक्रम है जो महाराज जी के द्वारा कम से कम 150-200 संत हमारे समर्थ रामदास जी के द्वारा वहां पर दिल्ली से उनके साथ जो है दिल्ली से वृंदावन की यात्रा करेंगे और निरंतर वो सत्य का कार्य कर रहे हैं, सनातन का कार्य कर रहे हैं। और हमारे युवा संत, राष्ट्रीय संत जो राजगुरु जी हैं, उनको भी प्रेरणा देना आना चाहिए उस महाराज जी के जो है सानिध्य में। जो 7 दिसंबर को जो यात्रा होगी, कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। आज पूरे विश्व में झंडा लहराने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे एक 29 वर्ष युवा बालक जो है इस कार्य को कर रहा है। हमें सभी संतों को, सभी महात्माओं को, सभी सनातनियों को उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और हमारे जो मौनी बाबा काम कर रहे हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से आग्रह करेंगे कि इनके मिशन को, इनके लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। हमारे सनातन हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी के लक्ष्य को आगे बढ़ाएं और हमारे श्री डोभाल हनुमान जी नरेश मठ में हम लोगों का आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो जो सनातन स्वराज की स्थापना आज हुई है, बहुत ही अच्छी बात है, जो हम लोग कदम से कदम को मिला करके चलेंगे और हम अधिक से अधिक संतों को जोड़ेंगे इस कार्यक्रम में, ताकि महाराज के जो लक्ष्य है उसको पूरा करें। बोले सनातन धर्म की, बोले सत्य सनातन धर्म की। आज हम सबका बड़ा ही सौभाग्यशाली दिवस है, जो कि श्री सत्य सनातनी स्वराज संघ की सभी गुरु चरणों के सानिध्य में स्थापना हुई है। हमारे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज के प्रांगण में हुई है और हमको श्री गुरु महाराज श्री समर्थ रामदास जी की अनुकंपा से हम लोग यहाँ पर आए हैं। आने के पश्चात जो महाराज श्री मौनी बाबा जी, योगेंद्र गिरी जी महाराज जो है, उनके जो संकल्प है इस सनातन की रक्षा का, उन सब के लिए हम लोग उनके साथ हैं और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम इस सनातनी स्वराज संघ की विस्तार करेंगे। एक एक सनातनी को हम लोग जोड़ेंगे। वैसे तो आजकल बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है कि जब तक भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में सभी सनातनी चारों तरफ से इकट्ठे होकर के एक ही मिशन पर कार्य करेंगे तो इसमें हम अवश्य सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज आवश्यकता है, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो उनको संस्कार नहीं दिए गए, क्योंकि न तो माता पिता के सानिध्य में रहे, न वो संतों के सानिध्य में रहे, न शास्त्रों का कभी उन्होंने अध्ययन किया जिससे हमारा जीवन सुख पूर्वक चल सके। स्वराज का तात्पर्य खुद का राज्य, हम कैसे जीवन जिए, लेकिन हम जगह जगह से बांध दिए गए। हमको कहीं भी स्वतंत्रता से जीने का कहीं रास्ता नहीं छोड़ा, किसी भी रूप में नहीं छोड़ा, न धर्म के क्षेत्र में छोड़ा, न समाज के क्षेत्र में छोड़ा, न परिवार के क्षेत्र में छोड़ा। तो कैसे हम लोग जिए। लेकिन इस बेड़ियों को, जैसे महाराज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन बेड़ियों को तोड़ा था, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल करके हमको उनका अनुसरण करना है और प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक
हिंदू को साथ लेकर के इस संगठन को हम मजबूत बनाएंगे। ये संकल्प लेते हैं महाराज जी के, सभी के गुरुओं के चरणों की हम प्रतिज्ञा करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे।